Now see one more question of this type. एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। विजेता को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। यही अपनी ट्रिक है, यहीं से क्वेश्चन क्रैक होगा। कुल वैध मतों का 60% और वह 4096 मतों से चुनाव जीत गया, तो उस चुनाव में कुल कितने मत या वोट डाले गए, मतलब वोटर लिस्ट में कितने वोट्स थे। इस क्वेश्चन को करने के भी आपके पास दो तरीके हैं। पहला, हम कुल मत को मानते हैं 100। 20% अगर अवैध थे तो वैध मत होंगे कितने, 80। जो विनर है, जीतने वाला है, उसको 60% मिला है वैध मत का। वैध मत का 60%, 80 का 60% कितना, 48। तो लूजर को कितना मिलेगा, हमें पता है विनर प्लस लूजर किसके बराबर होता है, वैध मत के बराबर। वैध 80 है, विनर 48 है, तो लूजर के पास कितना होगा, 32। विनिंग मार्जिन कितना है, 16। अगर 16 की वैल्यू 4096 है तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 25,600 आर द टोटल वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट। लेकिन जैसा कि पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, अगर परसेंटेज विजेता को कुल वैध मतों का 60% वैध मतों के वैलिड वोट्स के रूप में गिवन है, तो यू प्रेफर मेथड नंबर 2। लेट्स अज्यूम टोटल वोट्स, माना कि कुल मत कितने x, तो 20% अवैध हैं, तो वैध कितने होंगे, 80%। 80% को फ्रैक्शन में लिखेंगे ना, 4/5। अगर विजेता को 60% मिले हैं, वैध मत के मिले हैं, तो लूजर को 40% किसके मिलेंगे, वैध मत के मिलेंगे। मार्जिन क्या होगा, 20% वैध मत का। वैध मत हमारे पास थे x मल्टीप्लाई बाई 4/5, 20% मतलब इसका 1/5। ये आ गया विनिंग मार्जिन, बट विनिंग मार्जिन कितना गिवन है, 4096। इसे x की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा 25,600। एग्जाम में आपको सिर्फ ये वाली लाइन ही लिखनी पड़ेगी बस। टोटल वोट x हमें पता है, 80% क्या हो जाएंगे, वैलिड। मार्जिन 20%, 1/5। मार्जिन किसके बराबर प्रूव कर देंगे, 4096 के बराबर। अगर इसी क्वेश्चन में वैलिड वोट्स पूछता, x क्या है, टोटल वोट्स, तो वैलिड वोट्स निकालने के लिए किससे गुना कर देते, 4/5 से, तो हमारा आंसर आ जाता।